हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th के बच्चों के लिए होने वाला है। और सीबीएसई बोर्ड, सीयूईटी, एनईटी, जितने भी आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। वो हमारा टॉपिक है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, इस वुड्स रिएक्शन को हमको समझना है और क्या करना है, इसके मैकेनिज्म को देखना है। ठीक है, जनरली होता क्या है वुड्स रिएक्शन में, दो मॉलिक्यूल मतलब टू मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड क्या करेगा, रिएक्शन करेगा किसके साथ, मेटल के साथ। कौन सा मेटल है, सोडियम मेटल है। सोडियम मेटल के भी दो अणु लिए जाएंगे। टू मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम मेटल, टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड आर रिएक्ट विद ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं, बच्चा समझिएगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है एल्केन और क्या बाहर होता है, सोडियम हैलाइड। ठीक है, बेसिकली ये क्या है हमारा जनरल रिएक्शन। अब हमको समझना है, लेट अस सपोज हम क्या ले लेते हैं कि हम ले लेते हैं क्लोरोमेथेन का दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं और किसके, सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, आप बोलोगे ड्राई ईथर। अच्छा, हमें ड्राई ईथर क्यों लिया जा रहा है बच्चा, हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्यों रिएक्शन करा रहे हैं, क्यों हम वाटर नहीं ले रहे हैं, ये भी बताओ। ये देखो NaCl बन गया, नमक। क्या बन गया, नमक। अब देखिए इसके मैकेनिज्म को समझिए। ठीक है, इसके मैकेनिज्म को समझेंगे तो प्रॉपर समझ में आएगा कैसे कपलिंग हो रहा है। इन लोग का कपलिंग इसे हम कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। फ्री रेडिकल कपलिंग रिएक्शन होता है। चलिए, मैकेनिज्म जो होता है वो कैरी किया जाता है किसके द्वारा, फ्री रेडिकल। ठीक है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बोला जाता है। कैसे क्या होगा, फ्री रेडिकल कैसे बनता है, जनरली देखिए हमारा जो स्टेप 1 आप फॉलो करिए। ठीक है, स्टेप 1 जिसमें क्या होगा, सोडियम जो है वो क्लोरोमेथेन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। सोडियम का एक मॉलिक्यूल ले लो और क्लोरोमेथेन का एक मॉलिक्यूल ले लो। सोडियम क्या हो गया बच्चा, अब ये सोडियम इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, ये Cl को दे देगा, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, Cl को। Cl यहाँ से बाहर हो जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा। जब यहाँ से रफू चक्कर होगा तो इसके पास क्या होगा, एक तो फ्री रेडिकल बचेगा और NaCl बाहर हो जाएगा। समझिएगा, NaCl बाहर हुआ। स्टेप 2 ले लीजिए बच्चा। स्टेप 2 में हमको फिर देखिए, स्टेप 2 में लीजिए किसको, CH3 दूसरे मॉलिक्यूल की, क्लोरोमेथेन के दूसरे मॉलिक्यूल को लीजिए और इसको रिएक्शन फिर कराइए सोडियम के साथ। सेम कंडीशन यहाँ भी होगा, फिर से ये रफू चक्कर होगा, इसके साथ भागेगा। जब इसके साथ चला गया, सोडियम के साथ चला गया, तो हमारे पास क्या हो गया, ये भी फ्री रेडिकल बन गया और क्या बन गया, NaCl। तो देखो बच्चा, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, NaCl बाहर हो गया। तो लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चा, स्टेप थर्ड में होती है क्या, COU, कपलिंग। क्या होता है, कपलिंग होता है। किसका कपलिंग होगा, फ्री रेडिकल वाले का कपलिंग होगा। CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल अपना इलेक्ट्रॉन देंगे और हम इनके साथ बॉन्डिंग दिखाएंगे। हमारा बॉन्डिंग क्या बन जाएगा, CH3 क्या बन गया, जिसे हम आप खुश होके बोलते हैं C2H5, C2H6, C2H6, जिसे बोलते हैं एल्केन या फिर बोलते हैं एथेन। ठीक है, तो ये था कपलिंग, ये था किसके बारे में, फ्री रेडिकल। जब हम एल्किल हैलाइड लेंगे, ये है वुड्स रिएक्शन। अब हम जब इसके भाई को पढ़ेंगे, इसका भाई भी बड़ा सुंदर है। कहाँ गया भाई, आ जाओ भाई, इसकी भाई को भी पढ़ लेते हैं। क्या है, सॉरी, वुड्स रिएक्शन है ना, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसके भाई का नाम है फिटिंग। क्या नाम है, फिटिंग। तुम्हारे यहाँ नाम होता है राहुल, सोनम, पूजा, ऐसे नाम होता है, सूरज, है ना, ऐसे नाम होता है। लेकिन इनके यहाँ होता है फिटिंग, वुड्स फिटिंग। तुम तो बोलते हो हम तो यहाँ पर पैंट को फिटिंग करते हैं। ठीक है ना, साइंटिस्ट साहब है लोग, अच्छे लोग इंसान है। चलिए इसके हम रिएक्शन को समझते हैं। इसमें जनरली क्या होता है कि जब एक मॉलिक्यूल, उसमें क्या हो रहा था, एक अणु था, दोनों अणु किसके थे, एल्किल हैलाइड के। लेकिन यहाँ पर एक टर्म कंडीशन बदल जाती है, बोलता है कि एक आप लोग एरिल हैलाइड, जिसे हम समझ लेते हैं क्लोरोमेथेन ले रहे हैं, सॉरी क्लोरो बेंजीन ले रहे हैं।
क्लोरोबेंजीन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? क्लोरोमेथिन के साथ। ठीक है, एक मॉलिक्यूल एरिल हैलाइड, एक क्या हो गया? एल्किल हैलाइड। इन दोनों को रिएक्शन कराना है किसके प्रेजेंस में? सोडियम धातु के प्रेजेंस में। इसका भी 2 मॉलिक्यूल ले लो, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है? ड्राई ईथर। अब बार बार वही क्वेश्चन, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्यों रिएक्शन नहीं कराया जा रहा है? क्यों नहीं कराया जाएगा बताएंगे भाई। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा सुंदर सा, अच्छा वाला क्या बनेगा? Cl, सॉरी CH3। हाँ, ये बोलते हैं टॉलुइन। क्या बोलते हैं? टॉलुइन। और जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या होगा? 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं। कपलिंग रिएक्शन कैसा होता है? मैकेनिज्म, वुड्स रिएक्शन कैसा, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? आप बोलिएगा बच्चा, ये फ्री रेडिकल होता है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, चलिए अब इसके स्टेप को देख लीजिए। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? पहले देखो हमारा जो एरिल हैलाइड है, इन द सेंस क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन का Cl और प्लस उसके बाद सोडियम, ये क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। जब ये रिएक्शन करेगा, ये भाई साहब वही कहानी वापस दोहराओ, ये चले जाएंगे इनके पास, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये नहीं देता है। ठीक है, ये चला गया, इलेक्ट्रॉन इनको दिया, अब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो चलिए इलेक्ट्रॉन को बचा लीजिए, बहुत जरूरी है बचाना। आजकल की सेविंग बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सेविंग नहीं रहेगी तो आप किसी काम के नहीं रहने वाले। ठीक है, NaCl हो जाएगा बाहर और अंदर का ऐसे रहता है। ठीक है, चलिए स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 डाले थे कि नहीं ऊपर? ठीक है, स्टेप नंबर 1 नहीं डालोगे? हाँ डालेंगे। स्टेप नंबर 2 में अब हमारे पास एक एरिल वाला हो गया। अब हमको क्लोरोमेथिन का देखना है। क्लोरोमेथिन का होता है CH3Cl प्लस, अब रिएक्शन कराना है किसके साथ? Na के साथ। जब सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन ऐसे, सॉरी ऐसा नहीं होगा, बाई मिस्टेक हो गया मुझसे। अब ये क्या होगा बच्चा? ये इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, अब ये फिर से फ्री रेडिकल में टूट जाएगा, CH3 और क्या बना देगा? NaCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया CH3 फ्री रेडिकल, ये हो गया फ्री रेडिकल, ये हो गया। अब चलिए स्टेप नंबर 3 देख लीजिएगा। स्टेप नंबर 3, इसमें आप कराइए क्या? कपलिंग, इसको बोलते हैं कपलिंग। कपलिंग किसके साथ कराना है? फ्री रेडिकल के साथ कराना है। जनरली होता क्या है हमारा? ये है बेंजीन। ठीक है, इसका फ्री रेडिकल, ठीक, प्लस उसके बाद CH3, इसके पास फ्री रेडिकल, ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। जब इनके बीच में कपलिंग हो जाएगी तो हमारा जो रिजल्ट है वो टॉलुइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टॉलुइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉलुइन है। तो हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया हमने डिस्कस किया वुड्स रिएक्शन को, वुड्स फिटिक रिएक्शन को, दोनों को प्रॉपर डिस्कस किया और आपको समझाया। ठीक है, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में।